हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेस साइंस। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स हैं चैप्टर नंबर 5 में जो चैप्टर नंबर 1 में भी हमने डिस्कस की थी, उसी से ही सिमिलर हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में गॉस थ्योरम पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ऐसे ही यहाँ पर गॉस थ्योरम है मैग्नेटिज्म के लिए। ठीक है, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो सबसे पहले देखते हैं Gauss law for magnetism. It states that the net magnetic flux through any closed surface is zero. इसके अकॉर्डिंग जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से वो जीरो होता है। तो फाई बी इक्वल्स टू जीरो। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है यहाँ वेबर, डब्ल्यू बी लिखते हैं वेबर को। ठीक है, इससे आगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जो किसी यूनिट एरिया से निकल रही है, यूनिट एरिया मतलब एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई 5b। 5b से डिनोट करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारे पास यूनिट एरिया है कोई, ये एरिया यूनिट है मतलब 1 मीटर स्क्वायर है। ये यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल दो, 1 2 3 4। जितनी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल रहे हो वही संख्या इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये 1 2 3 4, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 4। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, बी वेक्टर को। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी क्या आ जाएगा? 5b इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आ जाएगा। वहां पर आता था 5e इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहां पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बी ए कोस थीटा, इतने वेबर। वेबर इसकी यूनिट होती है, इसको डब्ल्यू बी लिखते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स हो या वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, देखिए हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक साउथ पोल क्या होता है? द पोल नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ पोल। जो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो कहां पे होगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है उसके पास होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है? द पोल नियर द ज्योग्राफिक साउथ पोल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास में होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह के पोल होते हैं हमारे पास, एक तो ज्योग्राफिक और एक मैग्नेटिक, और ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। अभी इसको हम डायग्राम से समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद नोट करने वाली बात ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। अर्थ सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। देखिए ये हमारे पास अर्थ हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, तो हम किस तरह से दिखाएंगे इस पे? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल दिखा देते हैं पहले। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये जो है नीचे वाला ये है ज्योग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, ज्योग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, इसके पास में जो होगा वो मैग्नेटिक साउथ पोल होगा यहाँ पे, और इसके पास में जो होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। अर्थ थोड़ा सा झुकी हुई है, इसलिए जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है थोड़ा सा इस तरह से एंगल पे बनाएंगे यहाँ पे। तो यहां पर जो बनेगा एस डैश बोल देता हूं, और यहां पर जो बनेगा वो एन डैश है। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल
और ये है हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है इसके पास तो मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया, और ये जो ज्योग्राफिक साउथ पोल है इसके पास है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, और जो सरफेस है अर्थ का उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B = 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ये रहता है अर्थ सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अगला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए 4 एलिमेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, जिनको हमें अच्छे से समझना है, इनको हम डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या है इसमें, 4 क्वांटिटीज आर नीडेड टू स्पेसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो 4 क्वांटिटीज हैं जो अर्थ सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करती हैं। ठीक है, नंबर पहली, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो 0 डिग्री पर या x एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अभी इसको समझ लेंगे। इट इज द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE का कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री या फिर वो x एक्सिस में होगा। ठीक है, ये BH दिखाते हैं, H4 बनेगा हॉरिजॉन्टल, और ये अर्थ जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH हो गया, और ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE, E फॉर अर्थ। ठीक है, इसके बाद दूसरा B, द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन अल्फा। तो मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन बोलते हैं अल्फा। तो कितना अर्थ एंगल पे डेक्लाइन है, ठीक है, कितना डेक्लाइन हुई है अर्थ, उसको बोलते हैं अल्फा। द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन एट दैट प्लेस। तो एंगल किस किस के बीच में, ज्योग्राफिक मेरिडियन के और मैग्नेटिक मेरिडियन के। अभी हमने समझा भी था डायग्राम से कि 2 तरह से पोल होते हैं, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक। इसी तरह से 2 तरह से मेरिडियन होती है, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक, उनके बीच का एंगल है ये। ठीक है, इसके बाद C, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BB। तो वर्टिकल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, B फॉर वर्टिकल। ठीक है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड BE इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अर्थ का टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल का मतलब होता है y एक्सिस या 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पे होगा या y एक्सिस में होगा, उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये क्या है, एंगल ऑफ डिप, इसको एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, और इसको मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, थीटा। ये क्या है, द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड BE। जो एंगल बनाता है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड BE विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस। तो उसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में जो एंगल बनाएगा वो होगा एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि कितना झुकी हुई है अर्थ, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं एंगल ऑफ डिप से कि इतने एंगल पे अर्थ झुकी हुई है। ठीक है, अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए समझ लेते हैं ऐसे, रिलेशन अमंग BB, BH एंड थीटा। BB, BH और थीटा के बीच में रिलेशन। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, ये B, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये पॉइंट ओरिजिन O मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। ठीक है, और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट BB, और इनके बीच में एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल के और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, ये एंगल ऑफ डिप होगा थीटा। ये हमने समझा था एंगल ऑफ डिप जो होता है थीटा, वो किस किस के बीच का एंगल है, ये BH और BB के बीच में। ठीक है, तो अब इनमें रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाना बड़ा ही आसान है। जो इसकी एक्सियल डायरेक्शन में होता है, मतलब जहां पे 0 डिग्री का एंगल बने, वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब हम BE को इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BE cos थीटा।
ठीक है। तो इसकी जो इसके 90 डिग्री पर या वाई एक्सिस में होता है वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट बीवी। तो जब हम इसको इधर लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे बीवी साइन थीटा। आप इसको ट्राइंगल बना के भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पे एक ट्राइंगल बना के इसको ऐसे समझ लो, ट्राइंगल बना लो। इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे, और ये बेस हो गया, ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया बी, और ये एंगल हो गया थीटा। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये बेस निकालना आपको, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बेस निकाल लो। तो जब बेस निकालोगे तो वो निकाल लेंगे कैसे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी। तो बेस इक्वल्स टू बी कोस थीटा आ गया, बी कोस थीटा क्या आ गया, बेस आ गया हमारे पास। और इसके बाद परपेंडिकुलर निकाल लो, ये बेस है बी, ये परपेंडिकुलर पी, ये हाइपोटेनियस एच है हमारे पास बी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बी साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर बी साइन थीटा जो कि इसके सिमिलर है, दोनों की दोनों क्या है, सिमिलर है दोनों लाइन। तो ये बी साइन थीटा, तो ये भी बी साइन थीटा, यहाँ पर ई लिखेंगे बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि बी एच की वैल्यू जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वो बी कोस थीटा है, इक्वेशन नंबर 1, और जो बी वी वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू बी साइन थीटा है, इक्वेशन नंबर 2। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें रिलेशन निकाल देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करो तो बी वी अपॉन बी एच इक्वल्स टू कितना आ गया, बी ई, 2 को ऊपर रखो बी साइन थीटा अपॉन बी 1 को नीचे रखो कोस थीटा, बी से बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन गया, tan थीटा इक्वल्स टू बी वी अपॉन बी एच। ऐसे लिख देंगे इसको, ये रिलेशन आ गया दोनों में, ठीक है। इसको आप इस तरह से करके भी लिख सकते हो कि tan को उधर ले जाओ तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इससे आगे आप कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ऐड द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे। तो पहले वाले का स्क्वायर करो, बी वी का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाली इक्वेशन, नहीं पहले वाली क्या है, बी एच का होल स्क्वायर प्लस बी वी का होल स्क्वायर। लेफ्ट का लेफ्ट में स्क्वायर करके ऐड कर दिया, राइट का राइट में कर दो, बी ई कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर करके ही क्यों ऐड किया है वो भी हमें पता चलेगा आगे, स्क्वायर करके ही क्यों ऐड किया है वो हमें आगे पता चल जाएगा। बी एच स्क्वायर प्लस ये हो गया बी वी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसलिए हमने स्क्वायर करके ऐड किया जिससे इसकी वैल्यू 1 आ सके। तो हमारे पास क्या आ गया, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। और इसको सीधा करके लिख देंगे, सीधा करके क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। या फिर हम इसको स्क्वायर रूट लेके भी लिख सकते हैं, बी ई इसको स्क्वायर रूट लेके भी लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर रूट लेके भी लिख सकते हैं आप, इतने टेस्ला का स्क्वायर होगा, यहाँ तो स्क्वायर है तो यहाँ इतने टेस्ला हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, ठीक है। तो ये रिलेशन दोनों के दोनों रिलेशन इसमें हमने निकाल लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।